चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज हम बात करेंगे दोस्तों सस्पेंस अकाउंट के बारे में। सस्पेंस अकाउंट क्या चीज होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट जिसमें हम डिफरेंस को पार्क करते हैं ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच कर जाए कुछ एंट्रीज की वजह से। जिसमें ये ट्रायल बैलेंस जो होता है हमारा, हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, लेजर्स बना लेते हैं, उनके बैलेंसेस को, जितने भी बैलेंसेस हमारे लेजर में आते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में हम शिफ्ट करते हैं। लेकिन वो दोनों, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंसिंग फिगर जो होता है, अगर मैच नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर में हम इस सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट को लिख के उन दोनों कॉलम को बैलेंस करते हैं। राइट। एरर्स को डिटेक्ट करने में क्या हेल्प होती है आज हम देखेंगे। इसमें टेम्पररी होता है ये, और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता है। राइट। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, कब हमें ओपन करना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल नहीं होते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, हमें याद रखना पड़ेगा। एरर कैन नॉट बी लोकेटेड इमीडिएटली। जितने भी एरर्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस अगर टैली ना करे तो क्या एरर है हम एकदम से तो पता नहीं लगा पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में या तो डेबिट साइड में अगर कम आ रहा है या क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो हम लिख देते हैं। फाइनल अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड अर्जेंटली, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रुकावट ना आए, हमारे फाइनल अकाउंट जो हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, वो आसानी से बन पाए। डिफरेंस को हम, डिफरेंस इज नोन बट कॉज इज अननोन। डिफरेंस हमें पता चल जाता है कि भाई डेबिट साइड में 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट साइड में 80,000 आ रहा है, तो 20,000 हमें क्रेडिट साइड में चाहिए। उसे हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके 20,000 लिख देते हैं और अपने एरर्स को हम बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। अभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने लग जाते हैं। ठीक है। कब बना है ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट इक्वल? difference is known and cause is unknown, right? position of suspense account in trial balance। अब हमें लिखना कहाँ पड़ता है, ये डेबिट के कॉलम में लिखें या क्रेडिट के कॉलम में लिखें? डेबिट क्रेडिट, अगर डेबिट ज्यादा है हमारा क्रेडिट से तो हम क्रेडिट साइड में इस अमाउंट को लिखेंगे, और अगर क्रेडिट हमारा ज्यादा है तो हम डेबिट साइड में इस पर्टिकुलर अमाउंट को, जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको लिख देते हैं। सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज अपीयर ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। राइट। एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट यूज्ड किस तरीके से यूज होता है, कौन कौन से एरर ऑफ कास्टिंग आ जाते हैं यहाँ पे, एरर ऑफ बैलेंसिंग आ जाते हैं, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड या पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, या फिर पार्शियल ओमिशन, इन तरीके के एरर्स होते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा और हमें सस्पेंस अकाउंट को वहां पे ओपन करना पड़ेगा। हमने गलत साइड में अपनी जर्नल एंट्रीज कर दी हैं, या भूल गए हैं, या रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है, या बैलेंसिंग करते समय हमें किसी पर्टिकुलर लेजर में 10,000 आना था, 8,000 लिख दिया है। किसी तरीके से हमने कोई ना कोई एरर अपनी जनरल एंट्रीज में कर दिया है, लेजर में कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट आई है वो गलत है और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हो पा रहा है। तब हमें ये सस्पेंस अकाउंट जो है ओपन करना पड़ता है। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कौन से ऐसे एरर्स होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते और हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर हमने कोई रूल गलत लगा दिया है जिसकी वजह से हमारी जनरल एंट्री रिवर्स हो गई है, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। कंप्लीट ओमिशन, अगर कोई एंट्री लिखी ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर में भी हमारा मैच हो जाता है। और रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड एंड अमाउंट, इन सब कंडीशंस में हमारा क्या है, सस्पेंस अकाउंट हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लोजिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम कैसे करते हैं? जब सारे के सारे एरर्स हमारे लोकेट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि किन एरर की वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट आ रहा है या फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उनको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जितनी भी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है वो पास करते हैं और उस सस्पेंस अकाउंट को धीरे धीरे जीरो की तरफ लेके जाते हैं। जैसे ही जीरो हो जाता है हमारा सस्पेंस अकाउंट तो हमें वहां से हटा देना पड़ता है। इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट क्लोज, एरर स्टिल एग्जिस्ट। अगर हमारा जीरो नहीं हुआ सस्पेंस अकाउंट तो कहीं ना कहीं एरर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनल अकाउंट में कहाँ आता है? इट इफ स्टिल शोइंग बैलेंस शीट एट ईयर एंड शोन एज द बैलेंस शीट। अगर हमारा ईयर एंड तक हमें एरर्स नहीं मिलते हैं तो हमें बैलेंस शीट में वो सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट दिखाना पड़ता है।
डेबिट बैलेंस आता है तो एसेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो लाइबिलिटी साइड में। पर ये टेम्पररी होता है, अनडिजायरेबल होता है। जब तक हमारे एरर नहीं पता चल जाते, एरर पता चलेंगे हम उसे जीरो बनाएंगे और सस्पेंस अकाउंट को अपनी बैलेंस शीट से भी हटा देंगे। कॉमन पॉइंट्स हमें क्या पता चलते हैं इन चीजों से? एरर ऑफ प्रिंसिपल, नो सस्पेंस अकाउंट, कंपनसेटिंग एरर, कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो जाती है तो डबल डिफरेंस आता है। एंड सस्पेंस बैलेंस जो होता है जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो नहीं हुआ तो एरर पेंडिंग है, और जीरो हो जाएगा तो हमारा सस्पेंस अकाउंट को हम नील कर देंगे, हटा देंगे वहां से। ठीक है। इसी तरीके के 30 साल से 10 लाख बैंकर्स जो हैं इसी तरीके के वीडियोस और पीडीएफ देखकर बेनिफिट उठा चुके हैं, अपने एग्जाम्स को पास आउट कर चुके हैं। NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर वीडियोज एंड पीडीएफ JIB, CIB और प्रमोशन एग्जाम्स के लिए अवेलेबल होते हैं हमारे पास। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। और ये वीडियोस और पीडीएफ अगर आपको लेने हैं या एनरोल करना है तो आपको कहाँ मिलेंगे? NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर। तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड अगर MCQ की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से किस तरीके के MCQ देखने को मिल सकते हैं। इफ 3500 इज अंडर कास्ट इन परचेज बुक, द सस्पेंस अकाउंट विल शो। अगर 3500 रुपये जो हैं हमने परचेज बुक में अंडर कास्ट कर दिए हैं तो परचेज सस्पेंस अकाउंट हमारा कैसे शो करेगा? या तो डेबिट 3500, या क्रेडिट 3500, या डेबिट 7000 डबल हो जाएगा, या क्रेडिट 7000 हो जाएगा। 3500 हमारा क्रेडिट साइड में शो करेगा ट्रायल बैलेंस में। क्यों? परचेज हमारा अंडरस्टेटेड हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए, ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए। इफ सेल्स बुक ओवरकास्ट हो जाती है, ज्यादा हो जाती है 4200, द सस्पेंस अकाउंट विल शो डेबिट साइड, क्योंकि एक्सेस सेल्स शो कर दिए हैं हमने। ठीक है, 4200 हमारा ए पार्ट आंसर होगा। अंडर कास्ट में हमारा क्रेडिट साइड, एंड ओवर कास्ट अगर सेल्स हो रही है हमारी तो हमें डेबिट 4200 करने पड़ेंगे। इफ परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 6000, सस्पेंस अकाउंट विल शो again credit. This is the same. I think MCQ 1 is repeated in this. MCQ 4 की बात करें अगर हम, तो डिस्काउंट अलाउड 1500 पोस्टेड एज 5100। 1500 को अगर हमने 5100 लिख दिया है इन डिस्काउंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा ऑप्शन होगा? या तो डेबिट होगा 3600, या क्रेडिट होगा 3600, या डेबिट होगा 5100, या क्रेडिट होगा 5100। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, 1500 हमें करना था लेकिन हमने क्या करा? लेजर में 5100 कर दिया, ज्यादा कर दिया है। तो हमारा आंसर होगा 3600 डेबिट करने पड़ेंगे हमें। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने लिख दिया है उसको हमें, एक्सेस जो कर दिया है उसको हमें सस्पेंस अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने ओवर स्टेट कर दिया है। खर्चा करा था 1500 रुपये लेकिन 3600 रुपये हमने बढ़ा के लिख दिए थे। MCQ 5 की बात करें तो इसमें कैश रिसीव्ड 9000 फ्रॉम राम एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू राम अकाउंट। हमने को राम से कैश रिसीव करा, कैश बुक में लिख दिया, बट हमने राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। ठीक है। तो हमें सस्पेंस अकाउंट में तो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट जो है शॉर्ट मिस कर दिया है, राम के पास मिस कर दिया है, क्रेडिट हमारा शॉर्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, डेबिट सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा हमें उसको, ट्रायल बैलेंस को इक्वलाइज करने के लिए। राइट। MCQ 6 की बात करें, विच सिचुएशन रिजल्ट इन सस्पेंस अकाउंट बीइंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब सस्पेंस अकाउंट को हमें डेबिट भी करना पड़ता है और क्रेडिट भी करना पड़ता है। दोनों सिचुएशन कब आ जाती हैं? क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं? सिंगल कास्टिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल ओनली, या मल्टीपल एरर अफेक्टिंग डिफरेंट साइड, या कंपनसेटिंग एरर। इनमें से कौन से एरर होते हैं जिसमें हमें दोनों साइड पे सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट लिखना पड़ता है? मल्टीपल एरर अफेक्टिंग डिफरेंट साइड्स। One error caused debit adjustment, another causes a credit adjustment. So during rectification, suspense account gets both the entries. That's why we have to put in both columns, debit column में भी और credit column में भी, right? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।